नमस्कार मित्रों। बिहार के चुनाव को लेकर इस समय जो गहमा गहमी है और टीवी डिबेट, अखबारों में, यूट्यूब पर बिहार के समाचार की भरमार है। हमने बहुत पहले ही ये बात कही थी कि बिहार के चुनाव का परिणाम भी महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम जैसा ही होगा, यानी बेहद आसानी से एनडीए वहाँ जीत जाएगी। जो घटनाएं अब घट रही हैं, हमने ये अनुमान से बताया था और कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता था कि ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि कांग्रेस अपने वोट बैंक को संभालने के लिए उसे कोई राज्य में इंटरेस्ट है नहीं, कोई बहुत बड़ा उसका वहाँ है नहीं वोटर, तो वो तो दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस ने जो अपनी वोट अधिकार यात्रा की थी और उसको वोट चोर गद्दी छोड़ नारा के साथ समाप्त किया, तो कांग्रेस कुछ जरूर ऐसा कर सकती है कि आरजेडी को परेशान कर सकती, क्योंकि सीट बंटवारे में कांग्रेस की महत्वाकांक्षा ज़्यादा है। पिछली बार 70 सीटें मिली थी, 70 में 17 सीटें जीत पाए थे और आरजेडी 144 सीटें लड़के 75 सीटें जीत पाई थी। बीजेपी 110 सीटें लड़के 74 सीटें जीती थी। ये ध्यान देने की बात है। अब रही बात कि जेडीयू का प्रदर्शन पिछली बार बहुत ही कमज़ोर रहा था, लेकिन जेडीयू लगभग बीजेपी के बराबर ही सीटें लेना चाहेगी। अब ये तीन बड़ी पार्टियां बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू, इसमें ये तीन पार्टियां ही ऐसी हैं जो 2 अंकों में सीटें जीत पाएंगी। जो नए उभरते स्टार प्रशांत किशोर हैं, जन स्वराज पार्टी बनाई, काफ़ी यात्राएं भी की उन्होंने, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन ये भी एक रणनीति के तहत कांग्रेस के द्वारा और विदेशी जो हैं हमारे देश में घुसपैठ कराने वाले, अपने पैसे की ताकत, अपने विचारों को किन्हीं यानी दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाले, तो वो बीजेपी के जो कोर वोटर हैं उनमें सेंध लगाने का काम केवल पीके कर सकते हैं। तमाम ज्योतिषाचार्य भी पीके को लेके बढ़िया बातें कर रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री वो होंगे, इस बार बढ़िया लड़ेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। तो चाहे ज्योतिषाचार्य हो, चाहे पत्रकार हो या टीवी न्यूज़ चैनल, जो ये खबरें आती हैं इस तरह की राजनीतिक, उसमें तेल पानी जो है वो पैसे से, वो विदेश का फंड होता है प्रायः, और विदेशी फंड हमेशा ये चाहेगा कि जो केंद्र सरकार है वो अस्थिर हो जाए और राज्यों में पांव जमा न पाएं। लेकिन कुछ भी कर लें, बेहद आसानी से एनडीए की सरकार बनेगी। चौथी पार्टी केवल एलजेपी है, वो 2 अंकों में पहुंचेगी। बाकी कोई भी पार्टी 2 अंकों में पहुंचना बहुत कठिन है। सीपीआई, माले और इसके अलावा अब तेज प्रताप ने, तेजस्वी की भाई ने भी एक पार्टी बना ली, आज ही घोषणा की है, और वो पार्टी जो है कुछ खास तो नहीं कर पाएगी, लेकिन आरजेडी को परेशान कर देगी अगर चुनाव के पहले तेज प्रताप को नहीं मनाया गया तो। अब मनाने के बाद भी सीट बंटवारे में दिक्कत होगी। हमने इस बात को लेके भी जो 2 वीडियो में 2 घरानों की बात की थी, गांधी यानी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, और तेज प्रताप और तेजस्वी, इनके बीच की खींचतान की बात कही थी कि कैसे षड्यंत्र करके तेज प्रताप को पार्टी से बाहर निकाला गया। वो बातें सामने आ रही। एक खबर हमने और चलाई थी कि किडनी जो दान का है वो केवल एक ड्रामा था, किडनी डोनेट नहीं की गई। जब चीज़ बाजार में उपलब्ध है, पैसे से वो क्यों अपने बच्चे से कोई लेगा। वो बातें अब चर्चा में आ गई। तो फिर से बता रहे हैं कि AIMIM, BIP, मांझी की पार्टी, हम, और जो रामविलास पासवान के भाई पारसनाथ की एलजेपी, ये सब
सिंगल डिजिट में सिमट जाएंगी। कुशवाहा जी की पार्टी तो मात्र 4 पार्टियां ही 2 अंकों में आ पाएंगी, भाजपा, आरजेडी, जेडीयू और एलजेपी। और सीट जीतने के मामले में भी यही क्रम रह सकता है। आरजेडी और जेडीयू का मामला कड़ा होगा, हो सकता है जेडीयू आरजेडी से ज़्यादा सीटें ले जाए, लेकिन नंबर 1 पार्टी भाजपा ही रहेगी बिहार में सीटों के मामले में। और मुख्यमंत्री की बात कौन बनेगा वो बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, उसके बाद वो राज्यपाल बनेंगे आगे चल के। बाकी राजनीति पे हम अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम कहना चाहते हैं स्वास्थ्य गड़बड़ी के कारण नहीं करें। लेकिन बिहार के चुनाव पर जो तमाम बातें आ रही हैं उस पर हमें बोलना बेहद आवश्यक था। लोग फ़ोन करके चर्चा कर रहे थे, इसीलिए हमने कहा हम आज वीडियो ही डालेंगे बिहार पे। तो बिल्कुल 100% तय है बिहार में एनडीए की सरकार बनना। और इस बीच में नवरात्रि के टाइम में ही आई लव मोहम्मद का जो ये चल रहा है, इसमें किसी को कोई आपत्ति सनातनियों को नहीं है, लेकिन वो ऐसे दर्शा रहे हैं कि उनकी इस बात पर लोग एतराज़ कर रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, ये है वो है, कुछ नहीं है, फर्जी, केवल दंगा फसाद कराना जंजी के नाम पर लद्दाख में। अब वो बांचुक अरेस्ट हो गए, एनएसए भी लग गया है, वगैरह वगैरह। तो एक चीज़ तो है, ये जो राहुल गांधी विदेश में जाके सब कुछ एक एसी रूम में बैठ के देश विरोधी ताकतों के साथ मिलके वहाँ से कागज़ में बना के प्रोग्राम लाते हैं कि हम देश में इस सरकार को ऐसा दंगा फसाद करके उखाड़ देंगे, ये सिर्फ उनके दिमाग में चलता है, ऐसा देश में संभव नहीं है। तो ये कैसा वीडियो लगा, हालांकि स्वास्थ्य जैसा है वैसे हम ये वीडियो बना पा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण विषय पर बीच बीच में कभी कभी आपके सामने उपस्थित होंगे।